ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे महिलाओं के बेवफाई के सिम्टम्स, जो लक्षण है वो हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप कैसे पता करेंगे। पर कहीं आप भी तो बेवफाई के शिकार तो नहीं है। यदि आपके पार्टनर या पत्नी आपसे जुड़ी हुई है या आपकी कहीं बातों पर ध्यान देना बंद कर दे और अपनी ही सपनों की दुनिया में खोए रहे, तो आपको सावधान हो जाने की जरूरत है, क्योंकि हो सकता है कि आपका पार्टनर आपसे बेवफाई कर रहा हो। यदि कामकाजी महिलाओं का काम का बहाना करके रात की देर से घर आना और दबे पांव घर के कमरे में दाखिल हो और आपके पूछने पर आपको डिस्टर्ब नहीं करने का बहाना बनाना, या ज़्यादा थक गई हूँ, अभी बात करने का मूड नहीं है, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। देखिए, आज हमारे समाज में इंटरनेट और टीवी देखे जाने वाली अश्लीलता और खुलापन से शादीशुदा महिलाएं भी अब सेक्स के प्रति खुले दिमाग की हो रही हैं। तो हो सकता है कि थोड़ा सा ये चीज़ें आपको विचलित करें, लेकिन सच यही है, आज एक नया दौर निकला है जो यही खुले विचारों की महिलाएं को इनफिनिटी की तरफ प्रेरित कर रही है। फेसबुक फ्रेंड का बढ़ता ट्रेंड इसका एक प्रमुख कारण है। फेसबुक फ्रेंड बनाया और कुछ दिनों की चैटिंग के बाद नंबर दे देना, इसमें भी दो तरह से बेवफाई कही जा सकती है। फ़ोन पर मानसिक रूप से प्यार भरी बातें करना और दूसरा घर बुलाकर फिजिकल रिलेशन बनाना। अब आप कैसे जानेंगे कि आपकी पत्नी या पार्टनर्स आपसे बेवफाई कर रही है? क्योंकि ये एक मुश्किल काम है, क्योंकि आप तो जीवन की सभी सुविधाओं की पूर्ति एक निष्ठावान बनकर पत्नी या पार्टनर के प्रति वफादार बनकर उपलब्ध करा रहे हैं, और आपकी मजबूरी है कि ऑफिस या बिजनेस को करना आवश्यक है। यदि नहीं जाएंगे तो जीविकोपार्जन की समस्या आपके सामने खड़ी है। अब तो सर्वेक्षण में भी साबित हो गया है कि महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा चैटिंग में व्यस्त रहती है। उसका एक मुख्य कारण ये भी है कि संयुक्त परिवार से अलग थलग होता परिवार आज के नवयुवा नई प्रथा की ओर बढ़ रहे हैं, और ये ज़्यादा आंकड़े सैन्य अधिकारियों की पत्नियों में देखने को मिलता है, या फिर ज़्यादा अवधि के लिए घर से बाहर रहने वाले लोगों को यहाँ देखने को मिलता है। तो तीसरा तो एक ये कारण है कि अब तक जो चीज़ें आप एक दूसरे को शेयर करते थे, अचानक उसमें प्राइवेसी की ज़रूरत होना, जैसे ईमेल या फ़ोन के पासवर्ड बदल देना, या फिर क्रेडिट कार्ड का बिल छिपाना, और जब आप जानकारी के लिए बिल मांगे तो नाराज़ होकर यह कहना कि तुम मुझ पर शक कर रहे हो, यह भी आपसे इनफिडिलिटी का संकेत है। किसी भी नए रिश्ते की शुरुआत ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत से ही होती है। तो अगर आपका पार्टनर ज़्यादा समय इंटरनेट पर चैटिंग करे, तो यह आपके लिए खतरे की घंटी हो सकती है। जब आपका पार्टनर अपने दोस्त से लगातार मिले और ज़्यादा से ज़्यादा समय उसके साथ बिताए और पूछने पर यह कहे कि हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, तो हमारे बीच दोस्ती के अलावा कुछ भी नहीं है, यह महिलाओं में बेवफाई का सबसे बड़ा लक्षण है। आपका पार्टनर आपके साथ रहते हुए अपने नए दोस्त के बारे में कुछ ज़्यादा बातें करते हैं, तो इसका मतलब है कि वो उसकी तरफ आकर्षित हो रहा है। तो यहाँ भी आपको सावधान होने की आवश्यकता है। आपका पार्टनर यदि पहले की अपेक्षा ज़रूरत से ज़्यादा शीशे के सामने बिताए, या अपने हेयर स्टाइल या कपड़े पहनने के ढंग में बदलाव करती है बाहर जाते वक्त, तो वो भी सोचना आवश्यक कि कहीं वो किसी और को आकर्षित करने के लिए तो ऐसा नहीं कर रही है। एक ही रूट पे अलग अलग टाइम पर ऑफिस जाना, या किसी छोटे से काम को ज़रूरत से ज़्यादा समय देना, रोज़ नए बहाने बनाकर आपके साथ न जाना, तो आप समझो कि वो आपको क्यों अवॉइड कर रही है। जब कोई महिला आपके दोस्तों और परिवार वालों के बीच खुद को असहज महसूस करती है और उनसे बात करने में कतराती हो, तो हो सकता है कि वो आपसे बेवफाई कर रही हो। ये भी हो सकता है कि मैंने जितनी बातें बताई सभी का सरोकार न हो, तो हो सकता है वफादार भी हैं, अन्यथा अतिरिक्त और अनावश्यक रूप से शक करना भी आपके जीवन को नारकीय बना सकता है। बस ध्यान ये देना है कि इंटरनेट के लाभ और नुकसान दोनों, बस ये आपकी आवश्यकता है कि आप क्या लेना चाहते हैं, ज्ञान
या अज्ञान। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।